दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 10 में है। आप लोग इस बार हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आप लोगों के माइंड में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि यार क्या पढ़ लें जिससे पास हो जाए। तो पास नहीं, गारंटेड के साथ 60+ स्कोर करने वाले हैं आप लोग। और उसके लिए आप लोगों को केवल ये वीडियो देखनी है और ये 50 टॉपिक आप लोगों को तैयार करने हैं। ठीक, कितने टॉपिक? 50 टॉपिक। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटेड है, क्योंकि सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि 100% श्योर है यही आएगा। हिंदी का पेपर एक ऐसा पेपर होता है कि आप जानते हैं लगभग चीज़ें पहले से तय होती है, बस सही दिशा मिल जाए। ठीक है, तो हिंदी गद्य के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि हिंदी गद्य में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को तैयार करनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण पाठ और लेखक जैसे आप लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय और रचनाएं तैयार कर लेना, और जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय और उनकी प्रमुख कृतियाँ तैयार कर लेना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ये 3 ही आप लोगों को जीवन परिचय तैयार करने हैं गद्य से। किससे? गद्य से। उसके अलावा आप लोगों को तैयार नहीं करना है। उसके बाद आपका मित्रता एक चैप्टर है, आप लोग जानते हैं, इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या। गद्यांशों की व्याख्या से कोई मतलब नहीं मेरा, केवल एक बार अगर आप किताब पढ़े होंगे, मतलब कि मित्रता चैप्टर पढ़े होंगे, तो समझ जाएंगे कि हाँ ये मित्रता से है या फिर किसी और चैप्टर से। ठीक है, तो उसकी व्याख्या और उसके लेखक का नाम आप लोग देख लीजिएगा। 2 नंबर यहाँ से आएंगे, लेकिन ये 2 नंबर 10 नंबर पर इम्पैक्ट डालते हैं। वो कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, ममता पाठ जो कि जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का पैराग्राफ कोई भी आप लोग तैयार कर लेना। ममता पाठ से जयशंकर प्रसाद से संबंधित कुछ भी चीज़ें हैं जो भी आप, हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद के आप जब जीवन परिचय याद ही करेंगे तो रचनाएं आपकी यहाँ पर याद ही हो जाएंगी, इसलिए इससे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निबंध से प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न आएंगे 1-2, अगर प्रश्न आते हैं तो जो भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक निबंध है उससे तैयार कर लीजिएगा। अजंता जो भगवती शरण उपाध्याय द्वारा लिखित पाठ के प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। शुक्ल युग, इसकी समयाविधि और प्रमुख लेखक। देखो समयाविधि पर वैकल्पिक प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, समयाविधि पर वैकल्पिक प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो तैयार करने को तो आप लोग पूरी किताब पढ़ सकते हैं, पर इस समय उतना समय आप लोगों के पास नहीं कि किताबें पढ़ूं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि किताब तो पढ़नी जरूरी है, लेकिन अब उतना समय नहीं बचा आप लोगों के पास। अब क्या करना है, जैसे शुक्ल युग, इसकी समयावधि और प्रमुख लेखक तैयार कर लेना। शुक्लोत्तर युग, इसकी विशेषताएं और प्रमुख साहित्यकार वगैरह आप तैयार कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रमुख विधाएं, जैसे आप लोग जैसे जानते हैं हिंदी साहित्य में 4 विधाएं प्रमुख होती, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी और आप लोग कहानी। ठीक है, 4 विधाओं के बारे में लिख दी हिंदी, मतलब 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके आ सकता है। ठीक है, हिंदी काव्य, महत्वपूर्ण कवि और इसके कविताएं आप लोग तैयार कर लेना। हिंदी काव्य में जैसे सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सारी चीजें हैं, अभी मैं बताऊंगा। सूरदास जीवन परिचय और पद की व्याख्या करना सीख जाना, क्योंकि सूरदास के पद की व्याख्या 100% आनी है। तो अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा, एक बार सही से उसकी व्याख्या पढ़ ली होगी, सुन ली होगी, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं लेने वाली, क्योंकि हिंदी जो भाषा इनकी सरल भाषा होती है, ज़्यादा गूढ़ लैंग्वेज नहीं होती है। तुलसीदास का जीवन परिचय और धनुष भंग, वन पथ की व्याख्या। देखो धनुष भंग जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धनुष भंग आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ठीक है, राम देखे सिया को सिया राम को, सारी चीजें उसी में है। महादेवी वर्मा के बारे में बात करें तो जीवन परिचय और हिमालय से कविता। ठीक है, मतलब जीवन परिचय या फिर हिमालय से कविता आप लोग देख लेना। इनका महादेवी वर्मा का इनका एक प्रमुख काव्य भी है गिल्लू। तो अगर आप लोगों से कभी कहानी के लिखने आएगा, कभी कभी आ जाता है कि कहानी, एक कहानी के मतलब लेखक, कहानी लेखक के नाम बताओ, तो गिल्लू वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी तो काफी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों जैसे जानते हैं सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय तैयार कर लेना और उनकी प्रमुख रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी की जवानी या पुष्प की अभिलाषा या कविता आप लोग तैयार कर लेना। बिहारी लाल की भक्त एवं नीति के दोहे, रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि बिहारी भूषण। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग तैयार कर लेना। अब जो आप लोगों के पास टॉपिक्स बचते हैं वो बचते हैं संस्कृत खंड से। तो मैं संस्कृत खंड से पहले आप लोग कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर आप इस बार क्लास 10 में हैं और हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो लगभग फरवरी के अंत तक मैं उन हर टॉपिक्स को आपको कवर अप करा दूंगा, जो टॉपिक्स से आप लोगों के एग्जाम्स को क्लियर करने का साधन मिलेगा। ठीक है, तो छायावाद मतलब कि इसकी विशेषताएं और 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी और तैयार भी कर लेना है। प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद, इनके कवियों के नाम और रचनाएं तैयार कर लेना। उसके बाद आधुनिक काल, इसकी विभिन्न समयाविधि। संस्कृत खंड के बारे में बात करते हैं कि संस्कृत खंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो अनिवार्य क्या क्या है संस्कृत खंड में। वाराणसी पाठ, इसका हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 नंबर तक वाराणसी चैप्टर आपको देकर जाएगा। एक तो इसका मतलब कि वो गद्यांश आएगा हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए, उसके बाद 2 से 3 प्रश्न इसके आ जाएंगे आप लोगों को मतलब कि सॉल्व करने के लिए। वाराणसी कुत्र स्थिया, वाराणसी का स्थिया, ऐसे करके आ जाता है। एक वीर नामक चैप्टर, वीर वीरेण पूजिते, ये क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, रटा हुआ है। ठीक है, भारतीय संस्कृत, इसका सारांश और अनुवाद। वीर वीरेण पूजिते, इसके महत्वपूर्ण संवाद।
अरुण श्वेत केतु संवाद पाठ का अर्थ भी आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद जीवन सूत्राणी, इसके श्लोकों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि 5 अंक का 5 लाइन की श्लोक मतलब 5 से 8 लाइन तक का श्लोक आप लोग तैयार कर लेना। 4 लाइन आप लोगों के एग्जाम में पूछे लिखे जा सकते हैं और 4 लाइन आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, ठीक है। एक चीज ये याद रखना कि हिंदी संस्कृत अनुवाद, हिंदी वाक्यों के संस्कृत में परिवर्तन बहुत आसान लैंग्वेज में करना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। संस्कृत आप पढ़ेंगे तो हिंदी समझ में आने लगेगी, ठीक है। काव्य सौंदर्य और तत्व से व्याकरण से 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आप लोगों के। जैसे हास्य रस की परिभाषा, स्थायी भाव और उदाहरण, मतलब कि हास्य रस की परिभाषा है जैसे काव्य खंड को पढ़ने से आप लोग मन में हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है, हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस कहलाता है, ठीक है। स्थायी भाव इसका क्या है, हास्य है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। जब महादेव जी का विवाह हो रहा था उसके बीच में संवाद है इनके बीच में, तो वो भी इसका हो जाएगा, ठीक है। करुण रस परिभाषा और उदाहरण, उपमा अलंकार लक्षण और उदाहरण, रूपक अलंकार लक्षण व उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान व उदाहरण, रोला छंद लक्षण व मात्रा की गणना, सोरठा छंद लक्षण व उदाहरण, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, ये आपको टॉपिक ऐसे दिख रहे होंगे कि ये बहुत छोटे नहीं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, ठीक है। 12 नंबर का आपका ये टॉपिक बनेगा मात्र और मात्र 5 से 10 लाइन के अंदर 12 नंबर आपके कंफर्म होंगे। हिंदी व्याकरण और शब्द रचना में 2 नंबर का व्याकरण पूछा जाएगा और जिसने उपसर्ग पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, या फिर उपसर्ग में है उपसर्ग आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं, उपसर्ग में आ, अनु, उप, साह, अभि, परि, ये सब संबंधित थोड़े 10-12 प्रैक्टिस कर लेना, इससे संबंध में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर बात करते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं। देखो आगे मैं बताऊँ, अगर आपको प्रत्यय वगैरह हैं आप लोग तैयार कर लेना। जैसे प्रत्यय में आई, त्व, त, पन, व, हट से 10-20 शब्द आप लोग देख लीजिएगा। समास जैसे द्विग समास है, द्वंद्व समास की पहचान करना आप लोग सीख लेना। मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, तो थोड़ा मैं जानता हूँ कि अभी इस चीज़ों में उतना पकड़ आप लोगों की नहीं होगी, बट अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो सब चीज़ आ जाएंगी। बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करना आसान है, ठीक है। तद्भव तत्पर महत्वपूर्ण शब्दों की सूची, पर्यायवाची आकाश, जल, कमल, अग्नि, सूरज, बादल, ये सारी चीजें आप तैयार कर लेना। संधि, यण संधि, सूत्र व उदाहरण, ठीक है। शब्द रूप के बारे में बात करें तो फल तथा मत के रूप में इसमें आएंगे। धातु रूप के बारे में बात करें तो पठ व हंस धातु आएंगे। लट लट लंग लकार हो जाएगा। रचनात्मक लेखन के बारे में बात करें, बड़े अंक वाले प्रश्न जैसे निबंध हो गए, विज्ञान पर वरदान या अभिशाप। हाँ, एक चीज याद रखना, इस बार आपको प्रदूषण का निबंध जरूर मिलेगा, ठीक है। आप कहेंगे ये कैसे पता, मैं जानता हूँ प्रदूषण का निबंध इस बार आप लोगों को मिलेगा। और प्रदूषण के नियम लगभग 5 से 6 पेज आप भर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। मैं आपको बताऊंगा कैसे, उसमें तमाम प्रकार के प्रदूषण के बारे में 1-1 पेज भर देंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। निबंध में आप सामाजिक बेटी बचाओ या बेटी बढ़ाओ या नारी शिक्षा पर आप लोग तैयार कर लेना, हल्का फुल्का देख लेना, या फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और भी निबंध जैसे स्वदेश प्रेम या राष्ट्रभक्ति पर आ सकता है। खंड काव्य अपने जिले के अनुसार नायक का चरित्र चित्रण आप लोग तैयार कर लेना। जैसे मेरे यहाँ का क्या है, श्रवण, ठीक है। तो श्रवण का नायक चरित्र चित्रण, भरत के नायक का चरित्र चित्रण, सारी चीजें आप तैयार कर सकते हैं। उसके बारे में अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को खंडकाव्य से जैसे हो गया पत्र लेखन के बारे में बात करते हैं। आकस्मिक अवकाश शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का पत्र लेखन आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का, ठीक है। अपठित गद्यांश उस पर आधारित छोटे प्रश्न, मतलब अपठित गद्यांश और उस पर आधारित छोटे प्रश्न। सुझाव अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हाँ ये एकदम सही होगा, ये 100% ये है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन 50 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगी जो आपकी पहुंच से बाहर हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप अगर तैयार करते हैं तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो बोर्ड पेपर में आप लोगों के पहुंच से बाहर हो। तो आशा है, उम्मीद है कि आप लोग क्लास 10 की तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। मैं भी आप लोगों का लगातार सहयोग कर रहा हूँ, डेली आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, PDF बना रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा रहेगी कि अंत तक मैं आप लोगों के साथ रहूँ और आगे भी अगर इसे आप बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो किसी एक दोस्त के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये 50 टॉपिक आप लोगों के लिए हिंदी को एक अलग दिशा दे सकते हैं। मिलता हूँ किसी और टॉपिक किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।